गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड आर वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी की, एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी की। कल हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए? कल बजट डे है, तो कल बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान से कल ट्रेडिंग करने का दिन है। देखिए, कल की ट्रेडिंग जो है समझ लीजिए कि बहुतों को कंगाल बना देगी और बहुतों को समझ लीजिए कुछ भी बना देगी। मतलब ये आपने समझ के चलना है कि आपने बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना है, एक दिन में अमीर नहीं बनना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग इसी माइंडसेट के साथ आते हैं कि एक आज ही जो है मतलब मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट बना लूंगा, बट होता उसका उल्टा है। देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ एक चीज़ करनी है, आपको अपना रिस्क मैनेज करना है कि आपने किसी पर्टिकुलर ट्रेड में कितना रिस्क लेना है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को, कल बजट डे है तो उसके लिए मैं स्पेशल टेलीग्राम में अपने जो भी मैं ट्रेड लूँगा या जो भी मेरा प्लान होगा या जो भी चार्ट जिस तरीके से ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, वो सारी एनालिसिस मैं अपने टेलीग्राम चैनल में कल मैं शेयर करूँगा। तो अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जा करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो है आज बैंक निफ्टी ने क्या किया है। बैंक निफ्टी ने जैसा कि देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट 39,400-500 के आसपास आकर के इसने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया और फाइनली यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाई। ये 2,500 मूवमेंट के बाद ये ग्रीन कैंडल बनी थी। तो जैसा कि हमने प्लान बनाया था कि अगर इसके ऊपर यहाँ पर बैंक निफ्टी निकलती है तो मे भी यहाँ पर जो हमारे पास प्रीवियस डे का हाई है इस लेवल को टेस्ट कर सकती है। दूसरी एक चीज मैंने बताई थी कि ये जो हमारे पास आज का जो ये ग्रीन कैंडल का हाई जो लगा हुआ है, इसके आसपास अपने को रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा और एग्जैक्ट अपने को वो चीज मिली भी और वहां से 300 350 पॉइंट्स का अपने को डाउन मूव भी देखने को मिला। वो चार्ट भी मैंने टेलीग्राम में पोस्ट किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। चलिए, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास अगले लेवल्स कौन से हैं। तो यहाँ पर अपने पास जो अभी रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो ये देखिए, जहाँ पर मेरा कर्सर है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एक सपोर्ट था। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस एरिया यहाँ से मार्केट फेस कर सकता है। अब देखिए, यहाँ पर अभी मार्केट बिल्कुल असमंजस की स्थिति में है, मतलब बिल्कुल डाउट है कि मतलब मार्केट ने ऊपर जाना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस है और यहाँ पर नीचे सपोर्ट है। तो हमारे पास इतना बड़ा गैप यहाँ पर ये पड़ा हुआ है। अगर मार्केट इस लेवल को गैप अप होकर के निकालती है, मतलब देखिए अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ना हो और फ्लैट ओपन हो, तो सबसे पहले देखिए आज की जो क्लोजिंग आई है वो ऑलमोस्ट 40,800 के आसपास है। तो 41,000 अपने को इमीडिएट एक हर्डल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान से ट्रेडिंग करिएगा। ये जो हमारे पास है इमीडिएट एक रेजिस्टेंस एरिया है, जो आज का हाई है ये रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम करेगा। इसके बाद जो अपने को रेजिस्टेंस मिलेगा वो रेजिस्टेंस मिलेगा 41,400 के आसपास। ठीक है, तो चलिए मैं आज अपने जो मैंने ट्रेड कुछ लिए थे मैं उसको शेयर कर देता हूँ, बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मॉर्निंग टाइम में यहाँ पर क्या होता है, एक बड़ी रेड कैंडल बनती है। ये बड़ी रेड कैंडल देखने के बाद बहुत सारे लोग बेरिश का व्यू बना लेते हैं कि ये देखिए ये क्या, ये एंगल्फिंग कैंडल है, पिछली सारी कैंडलों को खा गई। बट देखिए, आपको ध्यान देना है, आपने देखना है कि यहाँ पर जो है कल एक ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, अगर आप वन डे के चार्ट में, वन डे के नहीं तो आपको आवरली चार्ट में बहुत अच्छा यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट है और यहाँ पर देखिए मार्केट ने जो स्विंग बनाया है ऑलमोस्ट ये वाला एरिया है। ठीक है, ये वाला एरिया। तो देखिए, जब तक मार्केट इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन ना कर दे तब तक हम यहाँ पर बेरिश नहीं हो सकते। इसलिए देखिए, मैंने टेलीग्राम में बिल्कुल क्लियर कट बताया था कि मेरा व्यू यहाँ से बुलिश है, मैं शॉर्ट के लिए बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जिन जिन लोगों ने वो व्यू देखा होगा, तो शायद जिन्होंने शॉर्ट का व्यू जो बना करके बैठे होंगे, शायद उन्होंने अपनी पोजीशन कवर की हो या ना की हो। बट देखिए, मेरा काम जो है बताना, मैं आप लोगों को मैं अलर्ट कर देता हूं कि मार्केट देखिए अगर आप गलत साइड में बैठे हुए हैं तो आपको वो पोजीशन कट करनी चाहिए। ठीक है ना, अगर कट नहीं करनी चाहिए तो अपने रिस्क को एटलीस्ट मैनेज जरूर करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर मैं 1 मिनट के चार्ट को देख करके कंटिन्यू ट्रेड कर रहा था। अब देखिए, आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये जो यहाँ पर कंटिन्यू मार्केट रेंज में है, इस रेंज के अंदर ही मैंने अपना टारगेट पूरा कर लिया था। क्योंकि देखिए, मैं 1 मिनट की कैंडल को देख करके ट्रेड करता हूँ। आप अभी 1 मिनट की कैंडल को देख के ट्रेड मत करिएगा, बहुत ज़्यादा रिस्की है, मैं आपको बार बार बताता हूँ। तो ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर आधे घंटे या मतलब 9:50 तक मैंने अपना टारगेट पूरा कर लिया था। अब देखिए, यहाँ पर मार्केट एक ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट क्या करता है, सॉरी ब्रेक डाउन करता है ये लेवल पर। ठीक है, और जो कैंडल क्लोज होती है, ये कैंडल कौन सी क्लोज होती है, हैमर। अब इसके बाद जो ट्रेड मैंने आप लोगों को वहां पर टेलीग्राम में अपडेट नहीं किए हैं वो ट्रेड में बता देता हूं। जो अपडेट किए हैं वो तो आपको पता ही है कैसे किए हैं। यहाँ पर देखिए हैमर कैंडल बनती है। अब हैमर कैंडल के ऊपर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल है। पीछे अगर मैं चार्ट करूँ, 1 मिनट यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा कर दूँ, जैसा कि मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ, इसको लेवल में ड्रॉ कर देता हूँ तो चीज़ें आपको अच्छी समझ में आएगी। ये देखिए, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया था। ये रेजिस्टेंस एरिया आज क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सपोर्ट के आसपास मार्केट क्या बनाती है, एक हैमर कैंडल बनाती है। हैमर कैंडल के ऊपर मैं यहाँ पर एंट्री लेता हूँ और सेम हैमर का लो ही मेरा स्टॉप लॉस है। टारगेट जो था मेरा ऑलमोस्ट ये वाला एरिया था, बट जब मार्केट ने मेरे को यहाँ पर एक रेड कैंडल दिखाई तो मैं यहाँ पर एग्जिट कर गया। इस ट्रेड में मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। ठीक है,
चलिए अगेन चलते हैं। अब यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू क्या कर रही है, ये देखिए ये अपना हाई ब्रेक कर रही है, बट ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो रहा है। अगेन मार्केट यहाँ पर हाई ब्रेक कर रही है, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो रहा है, ठीक है। और मैंने इसके बाद आप लोगों को एक चार्ट मैंने पोस्ट किया था, वो चार्ट कुछ ऐसा था जिसमें मैंने ये ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ करके बताई थी कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होती है तो इसके बाद अपने को शॉर्ट के लिए जाना है, ठीक है। और क्लियर कट मैंने यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, मैंने यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड बनाया। देखिए ये ट्रेड मैंने आप लोगों को भी दिया था, ट्रेड नहीं दिया था, देखिए मैं कॉल नहीं देता हूँ, मैं कोई टिप प्रोवाइडर नहीं हूँ, बट आप लोगों को हिंट जरूर देता हूँ, चीज़ें जरूर बताता हूँ। अभी आपके माइंडसेट के ऊपर है, आपके नॉलेज के ऊपर है कि आप उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट मैंने पोस्ट कर दिया था टेलीग्राम में कि मार्केट यहाँ से अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है, देखिए उसमें आपने चार्ट में देखा होगा मैंने ऊपर का कोई भी एरो नहीं दिया था, मैंने बिल्कुल नीचे का ही एरो दिया था। एक मैंने एरो इस तरीके से दिया था कि अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो मार्केट नीचे, अदरवाइज मार्केट यहाँ तक जा सकती है, इस लेवल तक, ये भी मैंने बताया था। इस लेवल से जाकर के मैंने यहाँ तक का टारगेट दिया था, ऑलमोस्ट इस लेवल तक का, ठीक है। तो ये टारगेट भी हमारा अचीव हुआ, टारगेट से भी ज़्यादा अपने को मिला। अपना जो टारगेट था वो ये लेवल था, बट मार्केट ने अपने को ये लेवल तक दिया, तो ऑलमोस्ट बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। मतलब ठीक है, ये जो जनवरी महीना है बहुत अच्छा चल रहा है अपने लिए। अब देखिए आगे क्या। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैंने कल को क्या बताया था आपको, कल को मैंने ये बताया था ये जो कल का हाई जो लगा हुआ है ये हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये चीज़ मैंने कल आपको बताई थी। एक ये लेवल बताया था, यहाँ से मैं सेल के लिए देखूंगा, और एक ये लेवल बताया था जो परसों का यहाँ पर हाई लगा हुआ है 41,400 के आसपास। तो देखिए मैं जो चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ सेम चीज़ें मैं इंप्लीमेंट करता हूँ। अब यहाँ से अगर नीचे ऊपर से लेकर के नीचे तक देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये कोई छोटी मूव नहीं है जो आपको देखने को लग रही है। अगर देखिए आप एक ट्रेड भी अच्छा कर लेते हैं तो एक ट्रेड बहुत है पैसे बनाने के लिए। ये ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स 310 के आसपास ये मूव है, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ से 100 पॉइंट भी मिल जाते हैं तो बहुत है, बट आपको देखिए आपका जो ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं उसको एग्जीक्यूट करना है। ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेडिंग प्लान बना लिया और उसके बाद जो है मार्केट उस लेवल पर आ गई और आप वहाँ पर एग्जीक्यूट करने में डर रहे हैं, ठीक है ना। आप अपना रिस्क एक्सेप्ट करिए, अपना रिस्क मैनेज करिए, उसके बाद ट्रेड करिए, बहुत आसान हो जाएगी ट्रेडिंग, ठीक है। चलिए चलते हैं अब हम कल जो हमारे पास बजट है, बजट के लिए मैं ऑलरेडी मैंने यहाँ पर सारे लेवल्स मैंने ड्रॉ करके रखे हुए हैं। अगर आपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है या फिर देखना है लेवल कौन कौन से ड्रॉ हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए मार्केट का अगर 5-15 मिनट के चार्ट में देखें तो 15 मिनट के चार्ट में मार्केट ऑलमोस्ट कहाँ पर है, मार्केट एक रेंज में है, ठीक है। अब ये रेंज किस तरह ब्रेकआउट होती है, ये रेंज अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होती है तो क्लियर कट हम बाइंग के लिए जाएंगे। यहाँ से अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होती है तो क्लियर कट हम बाइंग के लिए जाएंगे। टारगेट हमारा 41,400 के आसपास होगा, ठीक है। अगर समझ लीजिए मार्केट इस लेवल तक जाती है ब्रेकआउट के बाद और यहाँ पर आकर के अगर मेरे को कोई सिग्नल मिलता है तो मैं यहाँ से अगेन एक शॉर्ट का ट्रेड बनाऊंगा। देखिए एटलीस्ट 100 से 200 पॉइंट तो मेरे को यहाँ पर बहुत आराम से मिल जाएंगे। तो ये जो लेवल है 41,400 ये लेवल सेल का होगा, ठीक है। और इसके बाद अगर ये रेंज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो उसके बाद जाती है तो ही यहाँ पर अपने को अपना सेल का ट्रेड बनाना है। अदरवाइज मार्केट अगर इमीडिएट अगर इस लेवल को ब्रेक करते हुए ऊपर चली जाती है तो अपने कुछ नहीं करना है। देखिए क्या होगा कि यहाँ पर मार्केट ऊपर जाकर के फिर नीचे आकर के सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकती है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है कि अगर मार्केट इस लेवल को इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है तो अपने पास ये बहुत बड़ा टारगेट है। ऑलमोस्ट देखिए ये मैंने 1000 पॉइंट की रेंज बनाई हुई है, 1000 पॉइंट ऊपर और 1000 पॉइंट नीचे, ऑलमोस्ट 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं लेवल के हिसाब से। तो ये रेंज जिस तरफ ब्रेकआउट करेगा सबसे पहला ट्रेड तो मैं वैसे ऑलमोस्ट मैं कर ही लेता हूँ। टारगेट पूरा होने के बाद जो मैं ट्रेड करूंगा वो चीज़ बता रहा हूँ। बाकी वो जो ट्रेड होंगे वो सारे मैं आप लोगों को टेलीग्राम में अपडेट करूंगा। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करिए। अब यहाँ से रेंज जिस तरह ब्रेकआउट हो गए वो मेरा पहला ट्रेड होगा। अब अगर मार्केट इस लेवल पर ये 41,400 इस लेवल पर मिलती है तो मैं यहाँ पर सेल के लिए देखूंगा, ठीक है। आफ्टर सेटअप कन्फर्म, जो मैं सेटअप को मैं देख करके ट्रेड करता हूँ, मैं सेटअप की कन्फर्मेशन के बाद ही मैं ट्रेड लेता हूँ। और यहाँ पर आकर के मार्केट अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है तो मैं इस ट्रेड को सेल के लिए देखूंगा। और यहाँ पर आकर के मेरा टारगेट होगा ये लेवल, ठीक है, 39,400 के आसपास। ऊपर 41,400 है, नीचे 39,400 के आसपास। अब इस लेवल के आसपास देखिए अगर ये मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है तो मैं बहुत छोटी क्वांटिटी से मैं सेल के लिए जा सकता हूं, अदरवाइज नहीं जाऊंगा। यहां पर आकर के मैं बाइंग के लिए देखूंगा। ये मेरा बाइंग का लेवल है, ध्यान से देख लीजिए। ये जो मेन लेवल है ये बाइंग का लेवल है और ये सेलिंग का लेवल है। 41,400 पे सेलिंग के लिए देखना है और 39,400 पर यहाँ पर बाइंग के लिए देखना है, ठीक है।
बाकी रेंज जिस तरफ ब्रेकआउट होती है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होती है तो मैं बायर बनूंगा, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होती है तो मैं सेलर बनूंगा। अगर इसी फ्लो में मार्केट देखिए, अगर इसी फ्लो में ऊपर की तरफ चली जाती है तो मैं इस ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करूंगा, ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट डायरेक्ट यहां पर इसी फ्लो में ऊपर की तरफ चली जाती है तो मैं इस ट्रेड को नहीं करूंगा। बाकी देखिए उस ट्रेड को मैं कब कर सकता हूं, अगर मार्केट कंटिन्यू ग्रीन कैंडल मेरे, मान लीजिए जिस कैंडल मैंने एंट्री ली है, ये कैंडल मान लीजिए मैंने एंट्री ली है, अब इसके बाद ये ग्रीन कैंडल बन रही है, ग्रीन बन रही है, ग्रीन बन रही है, ग्रीन, तो मैं इसको कंटिन्यू होल्ड रखूंगा पिछले कैंडल का स्टॉप लॉस लगा करके, यहाँ पर पिछले कैंडल का स्टॉप लॉस। क्योंकि देखिए कल बजट डे है, मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो सकती है, मार्केट टोटली कल न्यूज पर ट्रेड करेगी, तो मे भी शायद ये लेवल काम ना भी करें, बट अगर इन लेवलों के पास आकर के मार्केट सिग्नल देती है तो बिल्कुल श्योर शॉट यहाँ पर जाकर के ट्रेड करना चाहिए। बाकी सारी चीजें टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।